सोनू सूद लेकिन इसमें बचाव में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने भी तो शबरी के जूठे बेर खाए थे। उस टाइम की बात थी, आज कौन किसी का झूठा खाना खा चाहेगा? आप बताइए मुझे। कोई किसी का झूठा खाना नहीं चाहेगा। आज हर लोग अपने आप में सक्षम है, कोई किसी का झूठा खाना नहीं चाहेगा। ये चीज़ें गलत है, किसी को झूठा खिलाना अपने आप में अपराध है और उसका पाप हमें यहीं भुगतना पड़ेगा। सबको भगवान राम और शबरी माँ से कंपेयर कर, देखो वो पुरानी बातें, उसमें हम ये भी नहीं कह सकते काल्पनिक बातें, जो है वो पुरानी बातें हैं, मगर आज का टाइम अलग है। सोनू सूद, हाँ, वो भी कह रहे हैं कि जो जूठे बेर तो भगवान राम ने भी खाए थे शबरी के। बेर तो एक फल था, पर किसी की कोई गलत चीज़ तो नहीं थी, वो तो खाने की चीज़ फल था। योगी सरकार बढ़िया है। अखिलेश यादव खुला ऑफर दे रहे हैं 100 विधायक लाओ और सरकार। वो तो गुंडागर्दी वाला काम है उनका तो। अच्छा अब पुलिस वाले, पहले हमारा काम ट्रांसपोर्ट का है। अच्छा, पहले क्या हो गया, पुलिस वाले की गुंडागर्दी हो रही, पैसे झपटे करे तो चालान करे, झपटे उसे बड़े जुगाड़ ना। अच्छा, पहले पैसे झपट लेते थे, अरे जेब में से निकाल ले करे, जेब में से निकाल लेते थे। और अब तो कोई दिक्कत ना है। अब तो गाड़ी पहले बता दे में होएगा चालान 200 रुपया का, गाड़ी वाला करवा ले, कोई दिक्कत ना है। करेगा कोई योगी जी को रिप्लेस? ना कोई ना करने का। योगी जी को कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। योगी जी ने जो वोट फॉर बीजेपी, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई नहीं रिप्लेस कर पाएगा। बीजेपी का कोई और नेता? बीजेपी का देखो, जो यूपी में सरकार बनी है वो योगी जी के नाम पे बनी है, वो बीजेपी के नाम पे नहीं बनी है, योगी जी के नाम पे बनी है। तो लोगों ने चाहे योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना 2022। हाँ, तो योगी जी को रिप्लेस करना बीजेपी को खुद भारी पड़ेगा। अगर योगी जी को रिप्लेस करती है तो आने वाले 2027 में बीजेपी को खुद नुकसान उठाना पड़ेगा उस चीज़ का। अच्छा, अभी हम कांवड़ रूट पर हैं। कल का आदेश आया है योगी सरकार का कि जो भी इसमें खाने पीने वाली दुकानें उनको नाम लगाना पड़ेगा अपनी दुकान के आगे। कैसे देखते हैं इस बात? कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मार्केट में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो सही भी है भाई। जिसकी अपनी इच्छा है, मैं किसी के पास भी खा सकता हूँ, मुझे पता होना चाहिए कौन क्या है। तो ये वास्तविकता है, होना चाहिए। ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसके पास खा रहा हूँ। मैं देखो, हिंदू से ना दिक्कत है, ना मुस्लिम से दिक्कत है, ना ईसाई से दिक्कत है, किसी से दिक्कत नहीं है। वो मेरी इच्छा है, मैं किसके यहाँ खाना चाहता हूँ, तो ठीक भी है, सबके लिए ठीक है वो तो। लेकिन अखिलेश यादव वो ऐसी विरोध कर रहे हैं। वो गलत है। वो तो इन लोगों का तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। देखिए, इन लोगों का तो कोई भी आएगा वो तो विरोध करता ही है। ये विपक्ष है तो विपक्ष का काम ही विरोध करना है। विपक्ष अगर इन्हें सही बताएगा तो विपक्ष कहाँ से होगा? वो तो उनका तो काम ही है विरोध करना, बाकी ये सही है। अब जैसे कुछ आपने असामाजिक तत्वों की बात की, पहले भी वीडियोस वायरल हुए हैं। कोई मेरठ का ही वीडियो एक वायरल हुआ था कि खाने में कोई थूक मिला दे रहा है कुछ, तो अब वो भी चर्चाएं चल रही हैं। अब सोनू सूद लेकिन इसमें बचाव में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान राम ने भी तो शबरी के जूठे बेर खाए थे। वो उस टाइम की बात थी, आज कौन किसी का झूठा खाना खा चाहेगा? आप बताइए मुझे। कोई किसी का झूठा खाना नहीं चाहेगा। आज हर लोग अपने आप में सक्षम है, कोई किसी का झूठा खाना नहीं चाहेगा। ये चीज़ें गलत है, किसी को झूठा खिलाना अपने आप में अपराध है और उसका पाप हमें यहीं भुगतना पड़ेगा। सबको भगवान राम और शबरी माँ से कंपेयर कर, देखो वो पुरानी बातें, उसमें हम ये भी नहीं कह सकते काल्पनिक बातें, जो है वो पुरानी बातें हैं, मगर आज का टाइम अलग है। वो गलत है, ये सब चीज़ें झूठा खिलाना, थूक के खिलाना, ये सब चीज़ें गलत है भाई। आप ना तो खुद खाओ ना किसी को खिलाओ। जिसको खिलाना है अच्छा से खुआओ, स्वाद खुआओ, साफ़ सुथरा खिलाओ। इसी के मद्देनजर ये आदेश है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आदेश है, होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को ही टारगेट किया है, हिंदुओं को भी टारगेट किया है। आप लिखिए अपनी दुकान पे जो भी नाम है लिखिए, बाकायदा हमारी इच्छा है और लोगों की इच्छा है, वो किसके पास खाना चाहता है। ऐसा नहीं है मुस्लिम ढाबों पर भी 50% हिंदू खाते हैं, तो उसमें कहाँ दिक्कत है? जिसको खाना है वो तो खाएगा ही। अच्छा, आपने चर्चा पूरी की। एक आखिरी कमेंट, अभी ये चीज़ एक समझ से परे है कि जैसे ये कहा गया, आप जैसे मैं धंधा कर रहा हूँ, मुझे अपना नाम लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष पूरा विरोध में उतरा है। और यही विपक्ष 2 दिन पहले कहता था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, हम हर एक की जाति जानना चाहेंगे, किस जाति के पास कितना पैसा है। तब वो उनके मैनिफेस्टो में था, आज नाम लगाने को बोल दिया तो विपक्ष पूरा विरोध में आ गया है। देखो, तो ये विपक्ष के तो ये हथकंडे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी मुद्दे पे तो घेरना है ही सरकार को। अभी कोई ना कोई मुद्दा उठाते ही रहेंगे विपक्ष में, तो ये तो सब चलता ही रहेगा। ये तो राजनीति है सर। हम आए हैं, हम चले जाएंगे और चलती रहेगी हमेशा। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, अच्छा, आपका क्या नाम है? बॉबी। ये आप ही की रेडी है? अच्छा, इनकी है जी। आप कहेंगे कुछ? नहीं हम कुछ ना कहते। एक सेकंड आइए, क्यों घबरा रहे हैं? आपकी रेडी है? ना हमारी नहीं है। जिन्हें की पापा नहीं रेडी है। उनके पापा जी की रेडी है। अच्छा, हाँ, हमारा तो बेटा है। क्या नाम है उनका?
नाम ना जानता मैं हाँ? संजय संजना तो इन्होंने तो नाम लगा रखा है, शाम बेडमी पूरी। कितनी पुरानी दुकान है? 7 महीना 5 महीने पुरानी दुकान है 5 महीने पुरानी दुकान है तो इन्होंने तो नाम लगा रखा है। हाँ तो इन्होंने लगाया हुआ अपना नाम सुना आपने कल आदेश सुना है योगी सरकार का? अभी नहीं सुना कुछ भी। कांवड़ रूट जितना भी है उस सब पर जो भी खाने पीने वाली जितनी दुकानें सब कुछ है सबको आगे नाम लगाना पड़ेगा आपको। हाँ तो नाम लगा हुआ है हमारा मन्नू नान मिस्सी अच्छा, आपकी भी खाने पीने की दुकान? हमारी यही ना बगल वाली हाँ चलिए आपकी दुकान पे चल के बात करेंगे। माल खत्म हो गया? हाँ जी अच्छा, तो आपकी कितनी पुरानी दुकान है? मेरे को हो गए 20 साल 20 साल हो गए। तो नाम कब से लगा रखा है आपने? शुरू से ही शुरू से ही लगा रखा है। अभी तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि क्यों नाम क्यों लगाएं, ये ऐसा आदेश क्यों दिया जा रहा है, हम क्यों नाम लगाएं भाई रेडी पर? नहीं सबका अपने अपने दुकान का नाम होना चाहिए अपनी अपनी दुकान का नाम होना चाहिए उस पर जिससे पता चलेगा कि किसकी दुकान है। हाँ, दुकान का तो चलिए नाम कोई अलग भी रख सकता है, अपना नाम लिखना अब जो है जरूरी है, अपना नाम लिखना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ वो भी लिखना जरूरी है। जैसे मेरा मन्नू नान मिस्सी है मेरा नाम मनोज है तो मुझे अपना नाम लिखना पड़ेगा जरूरी है। मनोज मन्नू करके आपने, वो तो चल जाएगा मनोज मन्नू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो अखिलेश यादव तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है सरकार, ऐसा बोल करके। नहीं, ये कांवड़ रोड के मतलब है ना ये मोमडन ढाबा जो आदमी क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा पता नहीं चलता तो उससे पता चल जाता है कौन क्या बेच रहा है। इसी के मद्देनजर जो है ये आदेश दिया गया है। हाँ जी हाँ जी एक पिछले साल कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, इस साल कोई घटना ना हो। इस रोड में पिछले बार क्या हुआ था एक बिरयानी बेच रहा था अच्छा, वो उसकी बड़े की बिरयानी बेच रहा था तो वो पकड़ा गया वो पकड़ा उनको भी कांवड़ियों को भी। कांवड़ के टाइम पे ही अच्छा, हाँ उसी रोड पे उसी रोड पे। तो वही इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए ये आदेश दिए हैं। तो सही है, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी कुछ घटनाएं कभी कभी देखी जाती हैं, कहीं कोई थूक मिला दे रहा है। हाँ वो चल रहा है आजकल। अब यहाँ जैसे मंदिर है यहाँ तो कोई ऐसा मोमडन इलाका है नहीं तो आगे है 2-3 दुकानें हैं मतलब मेन रोड पे वो सारी बंद हो जाती हैं बंद हो जाती हैं। तो वैसे भी विरोध कर रहे हैं इसका कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो इस पर तो वैसे ही बंद हो जाता है सब कुछ रोड पे खाने पीने का प्रोग्राम। अब नाम से पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा जैसे कोई फल बेचने वाला है, कांवड़ियों को फल खाना होता है, सबका अपना वो रहता है। है। हाँ तो नाम का है तो लिखो नाम सही है। अच्छा, अभी इसमें सोनू सूद को जानते हैं आप? सोनू सूद हाँ वो हाँ एक्टर, वो भी कह रहे हैं कि जो जूठे बेर तो भगवान राम ने भी खाए थे शबरी के, उससे तुलना कर रहे हैं इसकी। तो बेर तो फल था साहब, बेर तो एक फल था पर किसी की कोई गलत चीज़ तो नहीं थी, वो तो खाने की चीज़ फल था। बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोड पे खाने की नहीं होती हैं और जो ये जो नहीं, हाँ जो तो वो चीज़ भी उसके लिए करा गया है। तो बस कोई किसी पे गलत नहीं करा गया, मतलब ये तो किसी को कोई भावनाओं पे किसी की चोट नहीं पहुंचाई गई है। ये तो जो चीज़ मेहनत कर रहा है, जो इंसान अच्छी चीज़ें बना रहा है तो उसे तो डरने की कोई बात है ही नहीं। बस इंसान जो गलत कर रहेगा वही डरेगा, इस चीज़ में तो कोई हाँ, जो अब आप काम धंधा कर रहे हैं तो आगे अपना नाम लगाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी स्वागत है योगी सरकार। हाँ जी हमारा लेकिन कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि योगी सरकार हट जाए, योगी हट जाए कोई और बन जाए सीएम। अब उसके बारे में हम नहीं कह सकते। आपके हिसाब से योगी रहने चाहिए बदलने? अब देखो राजनीति के बारे में तो हमें नहीं पता कौन क्या रहना चाहिए।